नमस्कार। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि और आज का ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि आज के इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ज्योति मल्होत्रा आखिर शक के घेरे में क्यों है। क्या ज्योति मल्होत्रा वाकई में पाकिस्तानी जासूस है? ज्योति मल्होत्रा बार बार पाकिस्तान क्यों जा रही थी और ऐसा क्या होता है कि ज्योति मल्होत्रा शक के घेरे में आ जाती है? असल में अभी ऐसा हुआ है कि जब पहलगाम अटैक हुआ था उस टाइम पे पाकिस्तान हाई कमिश्नर में एक केक काटा गया था और उस केक काटने को लेकर के जो शख्स वहां पर केक लेकर के पहुंचा था उस शख्स को ज्योति के साथ में स्पॉट किया गया था जब वो पाकिस्तान गई थी और बड़े अच्छे से स्पॉट किया गया था। यानी कि दोनों के बीच जो केमिस्ट्री थी वो काफी अच्छी थी, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ज्योति के अगेंस्ट में जाती हुई नजर आती है। इस वीडियो में हम आगे बातचीत करें, पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ज्योति मल्होत्रा है कौन। ज्योति एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसके 3 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर। इसके अलावा ज्योति एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आती है, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली से आती है। लेकिन अब शक का घेरा कहां पर शुरू होता है वो आप समझिए। शक तब शुरू होता है जब ज्योति एक बार नहीं बल्कि कई बार पाकिस्तान जाती है। देखिए, वो पहले पाकिस्तान जाती है, उसके बाद में वो पहलगाम जाती है। पहलगाम जाकर के वो वापस से पाकिस्तान जाती है और वो पाकिस्तान उस वक्त जाती है जब ये पूरा हमला होने के ठीक पहले, और उसके बाद में पहलगाम में वो अटैक हो जाता है। अब एक और शक करने वाली बात यह है कि ज्योति जब पाकिस्तान गई थी उस वक्त ये पूरी की पूरी एक्टिविटी हमको देखने को मिली थी और ज्योति वापस से पाकिस्तान जाने का प्लान कर रही थी। ज्योति जब पहलगाम गई थी वो जनवरी के आसपास का महीना था। अब आप समझिए कि जनवरी के आसपास कोई पहलगाम जाना प्रेफर नहीं करता है। ये मैं आपको संभावनाएं बता रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि ज्योति जासूस है और मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि ज्योति जासूस नहीं है। हो सकता है ज्योति हनी ट्रैप का शिकार हुई हो, प्यार में वो पागल हुई और शायद इसलिए उसने कुछ जानकारियां साझा की हो। लेकिन इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको चैट भी बताऊंगी, व्हाट्सएप चैट जो कि ज्योति ने वहां पर जो ISI अधिकारी है उनसे की है। अब पाकिस्तान के अंदर जब ज्योति जाती है, आप समझिएगा, जो मेरे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, 3 लाख फॉलोअर्स बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं होते हैं। ज्योति के जो वीडियोस है उस पर जो व्यूज आते हैं वो आते हैं 1000 1500। उसके बावजूद ज्योति को आराम से, जिस तरह से वो कंट्री एक्सप्लोर कर रही है, जिस तरह से पाकिस्तान में जाती है, 5 स्टार होटल्स में स्टे करती है। और इसके अलावा देखिए, जानकारी ये भी है कि जब वो पाकिस्तान जा रही है तो मरियम नवाज के साथ में उसका एक वीडियो आता है और वो वीडियो एक छोटा मोटा वीडियो नहीं होता है, एक पूरा का पूरा इंटरव्यू होता है। जो ज्योति जब हरियाणा में रहते हुए वहां के CM से नहीं मिल पाई, वो पाकिस्तान में जाकर वहां के प्रधानमंत्री से मिल भी रही है, उनके साथ में वीडियो भी शूट कर रही है। एक इफ्तार पार्टी होती है, उसके अंदर ज्योति को बुलाया जाता है और पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से एक पूरा लेटर भेजा जाता है ज्योति को, ज्योति के नाम से। यानी कि ऐसे नहीं कि किसी दोस्त के सहारे से चली गई, बिल्कुल नहीं, बाकायदा एक लेटर आता है, उसके सहायता से उसको भेजा जाता है। ज्योति जो पाकिस्तान में रुकती है वो 10 दिन का बोल के जाती है, लेकिन 20 दिन से भी ज्यादा वो पाकिस्तान के अंदर रुकती है। अब आप जो पूरे वीडियोस देखेंगे, आपने सुना होगा ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर क्या करता है कि जो ब्रांड होता है उसकी तारीफ करता है। ज्योति ठीक वही चीजें अपने पाकिस्तान के वीडियो में करती हुई नजर आ रही है। मैं आपको धीरे धीरे पूरा कनेक्शन बताऊंगी, लेकिन पाकिस्तान से क्या कनेक्शन वो भी जरा समझने की कोशिश करिएगा। आप एक भी वीडियो में ऐसा नहीं देखेंगे कि ज्योति ने कहा कि पाकिस्तान में ये तो ठीक नहीं है भाई। ज्योति ने हर वीडियो के अंदर यही कहा कि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ अच्छा है। इनफैक्ट जो वो हिंदू लोगों से जुड़ती है, जबकि आपको पता है एक सर्वे कहता है कि 2% हिंदू है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो उन हिंदू से जुड़ती है जो कि बड़े खुश है पाकिस्तान में। उनका ये कहना था, आप कुछ वीडियोस देखिएगा, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर है बहुत सारे, आपको आना चाहिए। बल्कि मैं तो और भारतीयों से कहूंगा, एक और हैरान कर देने वाली बात ये भी सामने आई है कि जो ये पूरा का पूरा जो जासूसी वाला जो मामला है, इसमें अभी तक 8 जासूस पकड़े गए हैं जिन पे कि ये शक है कि ये पाकिस्तानी जासूस हो सकते हैं। इन 8 में से सिर्फ ज्योति मल्होत्रा एक लौती ऐसी यूट्यूबर है जिनको लेकर के पाकिस्तान ने मुहिम छेड़ रखी है। यानी कि पाकिस्तान के लोगों का अगर आप सोशल मीडिया पेज देखेंगे तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई ज्योति को क्यों पकड़ा हुआ है आपने? ज्योति बिल्कुल निर्दोष है, फिर ज्योति को आखिर पकड़ा क्यों? अब आप सोचिए कि इतना प्यार पाकिस्तान वालों को ज्योति मल्होत्रा से है कि वो उसके लिए मुहिम चला रहे हैं। लेकिन खैर, ये भी कोई बहुत ज़्यादा शक करने वाली बात है नहीं। आप ये सोच रहे होंगे कि नॉर्मल है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जब मीडिया वालों ने बात करी ज्योति के फादर से, ज्योति के पिता से, उनका घर देखा, तो ज्योति की असल में माँ नहीं है और जो उनके फादर, उनको ये कहना था कि मुझे ये बात मालूम ही नहीं है कि ज्योति पाकिस्तान गई। अब अक्सर
हम लोग झूठ कब बोलते हैं घर पे? हम लोग घर पे झूठ सिर्फ तब बोलेंगे अगर हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत गर्व से बताएंगे कि हाँ भाई मैं ये काम कर रही हूँ या फिर मैं ये काम कर रहा हूँ। लेकिन ज्योति ने अपने फादर से ये बात छिपाई, इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं इस बात का डर था, ये शक था कि मुझे ये बात शेयर नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गलत हो। उनका ये कहना है। अच्छा, जो लाइफस्टाइल ज्योति जी रही है वो लाइफस्टाइल अगर आप और मैं हमारा जिक्र करते हैं, तो अगर हम लोग पैसे कमा रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग हमारी लाइफस्टाइल सही करें, हमारे घर सही करें। लेकिन जिस घर में ज्योति रह रही है, जिस कंडीशन में ज्योति के फादर रह रहे हैं, जिस कमरे में वो लोग रह रहे हैं ना, उस घर की कंडीशन ऐसी है नहीं कि आप अंदाजा लगा सके कि ज्योति एक लेविश लाइफ जी रही है। आप सोच नहीं सकते। अच्छा, ज्योति को फिर से पाकिस्तान जाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही ज्योति को पकड़ लिया गया है। अब इस पूरे मामले के अंदर एक वर्ड है, वो है जियो टैगिंग, क्योंकि इसका बहुत इस्तेमाल किया गया। क्योंकि अब आप ये भी सोचेंगे कि एक इन्फ्लुएंसर आखिर कैसे जासूसी कर सकता है। तो एक इन्फ्लुएंसर ऐसे जासूसी कर सकता है, हालांकि मैं आपको व्हाट्सएप चैट भी बताऊंगी जिसके जरिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है वहां के लोगों के द्वारा कि वहां पर भारत में आखिर चल क्या रहा है। जब ब्लैकआउट हुआ था वो पूरी इंफॉर्मेशन वहां पर गई थी। इसके अलावा जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था भारत की तरफ से, उसके ठीक एक दिन पहले ज्योति वहां पर गई थी, दिल्ली गई थी, और इस पूरी इंफॉर्मेशन को वहां पर साझा किया गया था। जो पाकिस्तान दूतावास के कुछ लोग हैं उनसे ज्योति बाकायदा मिली थी। जो ISI एजेंट है ज्योति उनसे लगातार संपर्क में थी। एक और बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ज्योति ने जो ISI एजेंट है उनका नाम जट रंधावा के नाम से सेव किया हुआ था। यह भी एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अगर नॉर्मल था सब कुछ गलत नहीं था, आपको पता था कि वो मेरे एक नॉर्मल दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, तो फिर आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं थी। पर ज्योति ने इस बात को खुद कबूला है कि हाँ उन्होंने नाम चेंज करके रखा था। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन जा रही थी वो टेलीग्राम के जरिए जा रही थी, व्हाट्सएप के जरिए जा रही थी, वो इंस्टाग्राम के थ्रू जा रही थी। खैर, इससे पहले हम लोग जियो टैगिंग का बात कर रहे थे कि जियो टैगिंग आखिर होती क्या है, और जियो टैगिंग से कैसे आप एक मेन इंफॉर्मेशन एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा सकते हैं। अब अगर इसको आप आम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर हम लोग जब फेसबुक पे कहीं पर भी चेक इन करते हैं, या फिर आप मान के चलिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम लोग उस लोकेशन का पिन कर देते हैं, हम लोग बता देते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दैट इज कॉल्ड जियो टैगिंग इन सिंपल वर्ड्स। तो क्या होता है कि जब ज्योति के एक चीज़ों में देखने को मिला, यानी जितने भी वीडियोस थे उनमें यह देखने को मिला है कि ज्योति जहां भी जा रही है वो सबसे ज़्यादा बात करें बॉर्डर एरियाज की, जो आर्मी एरियाज है उनकी बात की जा रही है, और वहां पर जियो टैगिंग की जा रही है, जो लोकेशन है वो शेयर की जा रही है। अब आप सोचेंगे कि इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं, हम लोग तो आमतौर पर आप सैटेलाइट के थ्रू भी इनफैक्ट देख सकते हैं कि कहां पर क्या चल रहा है, पर अमेरिकी ठिकानों को उजागर किया गया है इससे, यानी कि इससे पहले एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जिससे अमेरिका के ठिकाने उजागर हुए थे सिर्फ जियो टैगिंग की वजह से। और अमेरिका के अंदर जो टैग फैसिलिटी थी जिसमें आप लोकेशन शेयर कर सकते हैं, आप अपनी लोकेशन को टैग कर सकते हैं, वो फैसिलिटी ही अमेरिका के द्वारा बंद कर दी गई थी। अब आप सोचिए कि जियो टैगिंग जो आतंकवादी वहां पर मौजूद है उनके लिए एक खजाना साबित हो सकता है, यानी कि उनको एग्जैक्ट वो जगह पता चल सकती है जहां पर ये पूरे के पूरे सैन्य ठिकाने हैं। ब्लैकआउट क्यों किया गया? ब्लैकआउट इसलिए किया गया था ताकि सैन्य ठिकानों का या फिर आबादी वाले क्षेत्र कहां है उनका पता नहीं चल पाए, इसलिए ब्लैकआउट किया गया था। पर जब ऑलरेडी एक लोकेशन उनके पास में है, जो पहलगाम हमला हुआ था वो सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। एक एक जो कदम था फूक फूक कर रखा गया था, प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनके पास में थी कि कितने सैनिक वहां पर हो सकते हैं, कहां पर सुरक्षा में चूक हो सकती है, कब कौन सा पीक सीजन है जब वहां पर सबसे ज्यादा आतंकवादी होंगे। जब ज्योति वहां पर गई थी वो जनवरी में गई थी। नॉर्मली कोई भी जनवरी में पहलगाम नहीं जाता, अगर हम बात करें तो ज्योति जनवरी में वहां पर गई थी। पूरा का पूरा ब्यौरा लिया गया था कि कौन कौन वहां पर मौजूद है, कौन वहां पर मौजूद नहीं है, बाकायदा ब्यौरा लिया गया, तो उसके बाद में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि ज्योति जिस दानिश नाम के युवक के साथ में संपर्क में है, अभी दानिश कौन है? जब ज्योति पाकिस्तान वीजा के लिए अप्लाई कर रही थी तो वहां पर उसको एक दानिश नाम का व्यक्ति मिला था जिससे ज्योति की अच्छी दोस्ती हुई है। हालांकि जानकारी ये भी आ रही है कि ज्योति बाली गई थी घूमने के लिए, और जो दानिश नाम का व्यक्ति है वो ज्योति के साथ में बाली के अंदर मौजूद था। ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है और इसको पुख्ता माना जा रहा है कि वाकई में दानिश ज्योति के साथ में था। हालांकि कंफर्मेशन इसको लेकर के नहीं है, पर पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन हुआ क्या कि दानिश को भारत सरकार ने जासूसी के आरोप में पहले ही निष्कासित कर दिया कि भाई ये सब तो यहाँ पर नहीं चलेगा, आपको जो भी करना है आप अपने देश में जाकर के करिए, ये सब यहाँ पर मत करिए। और उसी दानिश के साथ में लगातार ज्योति संपर्क के अंदर थी।
इसके अलावा ज्योति ऐसे भी कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ में संपर्क में थी जो कि पाकिस्तान हाल फिलहाल के अंदर ही जाके है, यानी कि ज्योति इस हमले से पहले पाकिस्तान गई, उससे पहले भी पाकिस्तान गई और इस हमले के बाद पाकिस्तान जाने की एक बार फिर से ज्योति तैयारी कर रही थी। अब ये सब मैं आपको वो सुइयां बता रही हूं जो कि ज्योति की तरफ चीख चीख करके कह रही कि भाई ये सब वो कर क्यों रही थी। जब आपके पास में इतना पैसा है कि आप पाकिस्तान की 3-3 यात्राएं कर रहे हैं, आप वहां के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, पाकिस्तान कमीशन आपको बाकायदा एक कार्ड भेज रहा है, आपके वहां पे 5 स्टार होटल में स्टे कर रहे हैं, तो फिर आप अपने घर की कंडीशन क्यों नहीं सुधारते हैं। आपने देखा होगा कि मैं मानती हूं कि YouTube से कमाई होती है, YouTube से बहुत अच्छी कमाई होती है, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अर्निंग सोर्स है, बट ज्योति की इतनी कमाई कैसे हो सकती है कि 3 लाख के आसपास उसके फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा जो व्यूज हैं वो 1 से 1,500 के बीच में ज्योति के व्यूज माने जा रहे हैं। तो इतनी कमाई ज्योति की कैसे होगी कि ज्योति इतनी बैक टू बैक यात्राएं कर रही हैं। क्या ये पैसे के चक्कर में पूरा खेल रचा गया है? क्या ये हनी ट्रैप में रचा गया है, या फिर ज्योति वाकई में गद्दार है या फिर उसको गद्दार बनाया गया है? ये मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता रही हूं जो ज्योति के लगातार अगेंस्ट जा रहे हैं। जो व्यक्ति पहलगाम अटैक होने के बाद में जश्न मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए केक लेकर के जाता है, वो ज्योति के साथ में मौजूद था। तो क्या ज्योति ये पूरी एक्टिविटी पहले से जानती थी कि जब भारत में लोग मारे गए, उसके लिए जब केक कटिंग हो रही थी, जब जश्न हो रहा था, उस ज्योति उसके साथ संपर्क में थी लगातार। इसके अलावा शाकिर नाम का वो युवक है जो कि ISI अधिकारी है, जिसका मैंने आपको जिक्र भी कर रही थी। ज्योति ने जट रंधावा के नाम से उसका नंबर सेव किया हुआ था और लगातार संपर्क में थी उसके। ज्योति अपने फेसबुक से इनक्रेडिबल पहलगाम को फॉलो कर रही थी। जब ज्योति पूरा देश घूम रही है, चाइना घूम रही है, बांग्लादेश घूम रही है, भारत में वो मौजूद है, पाकिस्तान वो जाकर के आई है, तो ऐसा क्या होता है कि वो सिर्फ इनक्रेडिबल पहलगाम को वो चूज कर रही है और उसके बाद में उसी को फॉलो कर रही है? क्यों अपडेट चाहती है वहां से? ऐसा एक मामला पहले भी सामने आया था जब एक लड़की थी तानिया परवीन जो कि लश्कर की जासूस थी। हालांकि उसकी जब जांच पड़ताल हुई थी तो वो हनी ट्रैप का मामला सामने आया था और हो सकता है कि इस मामले में भी ऐसा ही हो कि ज्योति को प्यार में फंसाया गया हो और उसके बाद में उसे जानकारी निकाली जा रही हो। लेकिन कुछ ना कुछ तो है। ये प्रूफ हुआ है कि जब ज्योति के व्हाट्सएप चैट देखे गए हैं, जो iCloud आपने सुना होगा, उसके अंदर कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो कि जो सिक्योरिटी वहां पर होती है भारत के अंदर, उसको कैप्चर किया गया है। कौन कौन से सैन्य ठिकाने कहां पर मौजूद हैं, कहां पर कितनी भीड़ है, ये पूरे iCloud के अंदर ये पूरा का पूरा डाटा मिला है। जो व्हाट्सएप चैट मिली है, उस व्हाट्सएप चैट के अंदर भी बाकायदा महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई है। ये पुलिस जो प्रशासन जो भी पूछताछ कर रहा है ज्योति से, उनके द्वारा बाकायदे स्टेटमेंट दिया गया है। इसके अलावा ज्योति एक्टिवली कई लोगों के संपर्क में थी, लगातार बात कर रही थी। इस पूरे ऑपरेशन के बाद में भी ज्योति के द्वारा बात की गई है। अब मैं आपको जरा वो चार्ट बताती हूं कि चार्ट आखिर हुई क्या है। अली हसन के साथ में ISI अधिकारी है अली हसन, जिससे ज्योति चैट कर रही थी। तो अली हसन पूछते हैं कि जब आप गए थे अटारी, वहां पर प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? जिस पर ज्योति जवाब देती है, किसको मिला? मुझे तो नहीं मिला। अली हसन रिप्लाई करते हैं, इट मीन कि कोई अंडरकवर पर्सन हो या पता चल सके, देख करके पता चल जाता है आपको कैसे निकलना था या उसको अंदर लेकर आना था। इट्स माई मैटर। उनको अंदर गुरुद्वारे में ले आना, अपने रूम में दोनों को बैठा देना, अभी लगे रहो। जिसमें ज्योति कहती है नहीं, इतने पागल नहीं है वो। यानी कि यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी मुद्दों को लेकर के। अब आप समझिए कि इस चैट में भी कोई नॉर्मल बातचीत नहीं हो रही कि आप क्या है, कैसे हैं, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय नहीं हो रहा है। इसमें भी ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जब आप अटारी बॉर्डर पर गई थी तो वहां पर सिक्योरिटी इंतजाम किस प्रकार के थे। एक प्रॉपर एक एजेंडा ये जानने का कि भारत में आखिर चल क्या रहा है, आप हमें बताइए। पहले आप पाकिस्तान जाती हैं, उसके बाद में पहलगाम जाती हैं, पहलगाम जाने के बाद में वापस से पाकिस्तान जाया जाता है। इट्स ए कंप्लीट प्लान। इसके अलावा ज्योति 2023 में लद्दाख की आखिरी बॉर्डर गांव पर जाती है, वहां पर वीडियो बनाया गया, जियो टैगिंग की गई। 2024 में राजस्थान का आखिरी गांव बॉर्डर के तार दिखा रही है, यानी कि अपने वीडियो के अंदर ये पूरा दिखाया गया है। इसके अलावा बॉर्डर से जुड़े 3 अलग अलग गांव भी दिखाए गए हैं उस वीडियो के अंदर। 2024 में ज्योति फिर से कश्मीर गई और 2024 में बांग्लादेश गई और एकदम से ज्योति की लाइफ चेंज हो गई, यानी कि एकदम से ज्योति की लाइफ में पैसा आ गया। अब क्या ये नॉर्मल है? मैंने इस पूरे वीडियो में आपको ये नहीं बताया, ये नहीं बोला कि ज्योति कल्प्रिट है, बट मैंने आपको वो सभी चीज़ें बताई जो कि ज्योति के अगेंस्ट जा रही हैं। एक संयोग होता है ना कि शायद गई हो पाकिस्तान और उसके बाद में उसके बाद पहलगाम चली गई हो,
फिर वापस से पाकिस्तान गई हो। बट सारे के सारे कोइंसिडेंस कैसे ज्योति के अगेंस्ट जा सकते हैं? कैसे पाकिस्तान वाले लगातार पोस्ट कर रहे हैं ज्योति के सपोर्ट में कि भाई ज्योति निर्दोष है, छोड़ो उसको, क्यों परेशान किया जा रहा है, जबकि 8 जासूस ऐसे हैं जिन पर जासूसी का आरोप है कि वो पाकिस्तान के जासूस हो सकते हैं। उसके बावजूद उनको लेकर के कोई पोस्ट नहीं आया। जरा सोचेगा इस पूरे मैटर को कि क्या ज्योति एक बड़े प्लान का हिस्सा थी या फिर सिर्फ हनी ट्रैप की शिकार थी? कमेंट में जरूर बताइए।